हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वीकेएस का नमस्कार सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैरेक्टर एरे पे। कैरेक्टर एरे ये मेमोरी वेरिएबल है जिसमें हम लोग लार्ज स्केल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको अपना नाम स्टोर करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे? सिर्फ कैरेक्टर नेम लिख दिए, ये वेरिएबल हो गया, तो हमको कितना जगह देगा? बस एक स्पेस देगा। हमारा सिर्फ नाम का पहला अक्षर जमा होगा, उससे तो काम नहीं चलेगा। नाम तो हमारा 10 अक्षर का है, किसी का 12 अक्षर का है। तब हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज मान लीजिए 20 दे दिए, नाम से थोड़ा बड़ा ही देते हैं। अब इसमें हम लोग कोई स्ट्रिंग या नाम स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी स्टोर किया वेलकम। ठीक है, इसमें क्या होगा? 20 का स्टोरेज लोकेशन मेमोरी में देगा इस तरह से। एरे का मतलब ही होता है कि बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें मेमोरी लोकेशंस काफ़ी सारे होंगे। अब इसका लोकेशन का एड्रेस 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसी में स्टोर रहेगा W, इसमें E, फिर इसमें L, फिर इसमें C, O, M, E। अब इसमें हमको रिमाइंड एक चीज़ हमको याद रखना है कि कोई भी लैंग्वेज हो जब स्ट्रिंग स्टोर करता है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए लास्ट में एक मार्कर लगा देता है, नल कैरेक्टर। इसको कहते हैं नल कैरेक्टर। ये मार्कर क्यों लगाया भाई? इस मार्कर से उस कंपाइलर को पता चल जाता है कि स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गया, बात का लोकेशन खाली है, तो हमको यहीं तक डिस्प्ले करेगा। तो मार्कर दे के वो एंड कर देता है। नल कैरेक्टर जो है इसको कहते हैं \0। ये नल कैरेक्टर मतलब ऑल जीरो, यहीं तक वो पढ़ेगा। ठीक है, जहाँ नल कैरेक्टर मिला उसके बाद वो पढ़ना छोड़ देगा। इवन अगर उसको टेस्ट करना है तो आप ऐसे लिख के देखिए, कैरेक्टर नेम इज, मान लीजिए आपने लिखा, यहाँ लिखा आपने वेलकम, और यहीं पे आप नल कैरेक्टर दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए व्यूअर्स, और अब आप डिस्प्ले कीजिए इसको, सी आउट लेस देन नेम। क्या लगता है आपको, क्या डिस्प्ले करेगा? वेलकम व्यूअर्स डिस्प्ले करेगा कि सिर्फ वेलकम डिस्प्ले करेगा? हाँ बिल्कुल सही है, वेलकम डिस्प्ले करेगा। क्यों भाई? यहाँ इसको नल कैरेक्टर मिल गया। नल कैरेक्टर जैसे मिलेगा वो वहाँ से वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर आप कोई स्ट्रिंग को एकदम एग्जैक्ट वहीं तक पढ़ाना चाहते हैं, पूरा लोकेशन नहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे इसमें देखिए कैरेक्टर नेम 20 दिए हैं, अगर फॉर लूप चला के आप डिस्प्ले कराइएगा 20 तक तो ये तो प्रिंट कर ही देगा वेलकम, लेकिन ये खाली जगह में गार्बेज वैल्यू भरा हुआ है, ASCII कोड, तो इसके ये दिखाने के बाद वो भी दिखा देगा आपको। तो कोई तो ये नहीं चाहेगा कि वो भी दिखाए खाली वाला लोकेशन, गार्बेज वैल्यू। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि लास्ट में वो नल कैरेक्टर देता है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जहाँ तक नल कैरेक्टर है वहीं तक डिस्प्ले करो। एक कोडिंग से हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग या नेम लिख लिया, इसमें साइज नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वेलकम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको एक एक अक्षर हम डिस्प्ले करा रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब देखिए यहाँ साइज तो 20 है, लेस देन 20 लिखना ठीक नहीं रहेगा। नल कैरेक्टर बात बोल दें कि वहीं तक हमको करना है, तो ऐसे कह दीजिए कि नेम आई इज नॉट इक्वल टू नल।
देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, नेम आई। आदत हम लोग का क्या, आई लिखने का। तो आई में अगर बोलते हैं कि नल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो आई तो लोकेशन है ना, 3 4 ये है, ये 4 5, इसमें तो नहीं मिलेगा ना। उसका पूरा एड्रेस क्या हुआ, नेम 0, इसका एड्रेस हुआ नेम 0, इसका एड्रेस हुआ नेम 2, नेम 2। तो नेम 2 में एल है, नेम 3 में सी है, ठीक। तो उसको नेम 3 में सी है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि नेम 7 में या 8 में ये करेक्टर ढूंढो। वही कह रहे हैं कि नेम का लोकेशन में ये देख लेना कि नल करेक्टर तो नहीं है, ये तो एड्रेस हो गया। तो उसमें देखना कि नल करेक्टर तो नहीं है। अगर नल करेक्टर है तो फिर स्टॉप कर देना है। यहाँ पे कह दिए I++। अब यहाँ सी आउट किए सी प्लस में लेस देन यहाँ दिए नेम आई, और यहाँ पे एक दे दिए \n, न्यू लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, I0 है, नेम आई को प्रिंट करना है, तो नेम I0 में W है, तो W को डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम बढ़ा दिया, 1 में गया, 1 में आपका ई है, इसको ई को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस तरह से वो सारा अक्षर डिस्प्ले करेगा। कहाँ रुकेगा, यहाँ पे बोल दिए हैं कि जब नल कैरेक्टर मिलेगा तो रुक जाना। इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आपका। इसी में कल को रिवर्स कराना रहेगा इसको, तब कैसे करेंगे। तो रिवर्स के लिए एक काम कीजिए, एक फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। ये जो है किसी भी स्ट्रिंग का, चाहे आप अगर कुछ अक्षर लिखे हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसका वो साइज बता देता है, या कोई वेरिएबल लिखे हैं। तो जैसे हमने कहा कि स्ट्रिंग लेंथ नेम, नेम का लेंथ बताओ, तो 7 बताएगा। उसमें वेलकम है ना, वेलकम कितना अक्षर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर, तो 7 बताएगा। तो क्या कीजिए कि एक साइज में जमा कर लीजिए, इसका साइज बराबर स्ट्रिंग लेंथ। अब रिवर्स कराना है तो ऐसे कीजिए, फॉर I = साइज, मैंने साइज से चालू हो। साइज कितना है, 7 वाला लोकेशन से चालू होगा। फर्स्ट टाइम में ही 7 में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलना है, यहाँ तक आना है वापस, ऐसे आना है रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, एक एक घटते जाएगा, लास्ट में 0 तक आएगा। तो वही कहना है कि जब तक 0 ना हो तब तक करना है। I > 0 और I माइनस, क्योंकि शुरू किया लास्ट लोकेशन से 7 से, 7 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा। अब फिर इसमें डिस्प्ले कराइए नेम आई, ये आपको रिवर्स में आ जाएगा, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू हुआ है आपको 7 से। साइज दिए हुआ, साइज में स्टोर कर लिए, तो 7 से शुरू हुआ, तो 7 में है वेलकम, ई है, यहाँ से शुरू करेगा, तो ये उल्टा ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। इसी का यूज करके एक और काम कर सकते हैं, स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलना। तो वही है, जैसे ये तो लूप चलेगा ही, फॉर I = 0, I < साइज I++, आप डिस्प्ले करना है कैपिटल में नेम आई। तो नेम आई मतलब फर्स्ट में कौन है, W है, और W स्मॉल में है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हर एक अक्षर का एक आस्की कोड होता है। जैसे A का 65 होता है, B का 66 होता है। ये तो पता है ना, कंप्यूटर कुछ भी डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, सबका आस्की कोड में स्टोर करके रखता है 01 में, बाइनरी कोड में। तो हर एक अल्फ़ाबेट का एक न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। वो न्यूमेरिक कोड को स्टोर करके रखता है। तो कैपिटल A का 65 होता है। अब कोई पूछे कि स्मॉल A का कितना होता है, तो 65 में 32 जोड़ दीजिए, कोई भी इसमें जोड़ दीजिए 32, तो ये हो जाएगा 97, स्मॉल A का 97।
66 में 32 जोड़िएगा तो स्मॉल बी आ जाएगा 98। ठीक, तो वही है यहाँ पे डिस्प्ले के समय कह दीजिए कि इसमें सॉरी स्मॉल में है ना, तो माइनस करना होगा। 97 तो है ही, इसको -32 कीजिएगा तो 65 आएगा, तो कैपिटल ए दिखाएगा। तो ये भी आप लोग करके देख लीजिएगा। और बहुत सारा फन गेम इसके साथ कर सकते हैं एरे के कंसेप्ट के साथ। खाली याद रखिएगा कि लास्ट में वो ये नल कैरेक्टर रखता है, तो उसका यूज करके हम लोग एग्जैक्ट डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।